वेलकम बैक टू साईं एजुकेशन। पुनः साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रस खान के द्वारा रचित सवैये को। तो रस खान के द्वारा रचित जो सवैये है उस सवैये का धुन आप लोग सुनिए और उसको कुछ मनन कीजिए। पहले हम काव्य पंक्तियों को सुनाने जा रहे हैं, उनके द्वारा रचित जो सवैये है उस सवैये को सुर के आधार पर सुनाना चाह रहे हैं। फिर उसके अर्थ को और व्याख्या सहित अर्थ भावार्थ को भी समझाएंगे। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो को देखना। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यह लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद के गाय चराय बिसारो। रस खान कबोइन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि किए कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। यल कुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। मोर पखासी रे ऊपर राखियों गूंज की माल गरे पहिरोंगी। देखिए सोतिया ढाक के कारण यहाँ एक गोपी किस तरह से बातें को कह रही है, ध्यान से सुनना। मोर पखासी रे ऊपर राखियों गूंज की माल गरे पहिरोंगी। और ही पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। यह मुरली मुरली धर के आधार न धरी आधार न धरोगी। मोर पखासी रे ऊपर राखियों गूंज की माल गरे पहिरोंगी। और पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। यह मुरली मुरली धर की अधारन धरी अधारन धरोगी। कानन दे अंगूरी रही बोझ बही मुरली धुनि मंद बजी हैं। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहो सिगरी ब्रज लोग निकाल ही कऊ कितनो समुझई हैं। मायरी वो मुख के मुस्कानी सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। कानी दे ये अंगूरी रही बोझ बही मुरली धुनि मंद बजी हैं। तो अब हम लोग इसके वाचन को सुने। अब इसके एक एक करके अर्थ को भी सुनना चाहेंगे। फिर सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से शब्दार्थ की ओर। आप तो समझ गए होंगे कि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में से रहे हैं और इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा है। तो कहीं कहीं ब्रज भाषा का सरल हम लोग मानक भाषा हिंदी में जो परिणत करने जा रहे हैं उसको सुनना है। मानुष का मनुष्य हो गया, बसु मने बसु, रहु मने बसु मने रहूं, ग्वारन मने ग्वालों का, कहा बस मने क्या वस, चरु मने चरु, नित्य मने सदा, धेनु गाय, मझारन मध्य, पाहन पत्थर, गिरी पर्वत, छत्र छाता, पुरंदर इंद्र को कहते हैं, धारण मने धारण किए, खग मने पक्षी, बसेरो मने
निवास करना कालिंदी यमुना को कहा गया है। कुल मने किनारा, देखो क में दीर्घोकार कुल, कुल मने किनारा होता है, और क में हर्षोकार कुल मने यहाँ वंश हो जाएगा, योग होगा। डारन मने डाले। तो इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं रसखान जी, ध्यान से सुनना उसको। वो कह रहे हैं मानुष हो तो वही रसखानी, बसे ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन। रसखान ब्रज भूमि के प्रति इतने अनुराग है उनका, इतना उसमें लगाव है, इसमें प्रकट करते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही रहूं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे भगवान श्री कृष्ण, यदि मुझे अगले जन्म में अगर फिर से मनुष्य बनना पड़े तो हमको कहीं और मत दीजिएगा, हमें ब्रज के गोप गोपिकाओं और ग्वालों के बीच ही रहूं। यदि पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु अजारन। यदि मैं पशु ही बन जाऊं तो इसमें कोई मेरा बस नहीं है, ठीक है। बस मैंने दो अर्थ होता है, इसमें मेरा कोई बस नहीं है। अगर यदि मैं पशु बन गया तो चाहता हूँ कि गाय बन करके रोज नंद की गायों के बीच ब्रजभूमि में विचरण करूं। तो चरू नित्य हमेशा नंद जी की गायों के बीच में विचरण करते रहूं, चरते रहूं। पाहन हो तो वही गिरी जो कियो पुरंदर हरिछत्र पुरंदर धारण। हे भगवान, यदि मैं पत्थर बनूं तो उसे गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं जिसे इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किए थे, अपनी अंगुली पर धारण किया था। वही है हरिछत्र पुरंदर धारण। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उसी पर्वत को अपने अंगुली पर धारण करके रखे थे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदकुल कदम के डारन। हे भगवान, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले तो उसी जमुना नदी के किनारे पर कदम के डाली पर ही हमका निवास स्थान हो, अपना बसेरा बना लूँ। इस प्रकार से मैं ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता हूँ। तो पहले पद में आप लोग सुन लिए, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को, प्रेम को पाने के लिए रसखान जी कौन कौन से योनियों में, कौन कौन से जन्म में जन्म लेने के लिए और किन किन बातों को ध्यान दिए हैं। अगर मनुष्य का जन्म मिलता है तो गोकुल के गाँवों के ग्वालों के साथ। यदि पशु का जन्म मिले तो नंद जी के गायों के बीच ही विचरण करूं। अगर पत्थर का जन्म मिले तो वही गोवर्धन पर्वत के रूप में हो, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दिए अपनी अंगुली पर उठा के रखे थे, उसी पर्वत में मुझे जन्म मिले। और यदि पक्षी का जन्म मिले तो हे भगवान, मुझे उसी कालिंदी कुल के अर्थात जमुना नदी के किनारे पर जो कदम का वृक्ष है उसी वृक्ष पर हमें जहाँ रहने का जगह देना। आप सभी को पता होगा क्योंकि उसी पर मुरली बजाया करते थे, और जिसके कारण श्री कृष्ण का किसी न किसी रूप में वो सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। अब दूसरा जो बात है, दूसरा भाग में हम लोग क्या सुनने के जा रहे हैं, वो इसमें से कुछ बातें हैं उसको सुन लेना है। फिर इससे कुछ संबंधित प्रश्नोत्तर भी आप सभी को बताने जाएंगे। यह है दूसरा में कहता, यह लकोटी और कामरिया पर राज तिरुपुर को तजीदारो। अब यहाँ रसखान जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कमल के बदले तीनों लोक के राज को भी मैं त्याग दूं। अर्थात पहले पंक्ति में अलग अलग जन्मों में यदि कोई जन्म मिले तो उसके प्रति उन्होंने अपने भाव को, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और दूसरे पद जो दूसरे सवैया है, उस सवैया में रसखान जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि एक छोटी सी लकुटी मने लाठी और कमल जो भगवान श्री कृष्ण जी रखते थे, धारण करते थे, वो यदि मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक के जो सुख है उसको मैं त्याग दूंगा। छोटी सी लाठी और कंबल, अगर यदि भगवान श्री कृष्ण के धारण करने वाले छोटी सी लाठी और कंबल यदि मुझे मिल जाए तो तीनों लोक के जो सुख है मैं उसको तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए त्याग हूँ, मैंने राजी हूँ। फिर आगे कहते हैं, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख गाय की, नंद के गाय चराई विसारो। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है, नंद के गायों को चराने के बदले संसार की 8 सिद्धियाँ और कुबेर की 9 निधियाँ के सुख को भी मैं त्याज डालूंगा। तो यहाँ पर आपको सुनने के लिए बढ़िया मिलेगा। ये कहते हैं कि 8 गो सिद्धि है, 9 गो निधि है। तो 8 गो सिद्धि और 9 जो निधि है, ये 8 सिद्धि और 9 निधि के जो सुख है, उस सुख को मैं कहाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जा रहा हूँ, उसको भी आप लोग अगर सुनिएगा तो देख करके मुग्ध रह जाइएगा। तो इसमें से है 8 सिद्धि 9 निधि के सुख 9
नंद के गाय चराए बिसारो, नंद जी के गाय अगर यदि चराने के लिए मिल जाए तो मैं ये 8 सिद्धि के सुख और 9 निधि के सुख को त्याग दूंगा और नंद जी के गाय को चराने में खो जाऊंगा। रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के वन बाग तड़ा निहारो। तो आप लोग का थोड़ा सा इसमें भी याद रखना है, 8 को सिद्धि और 9 जो निधि है, अष्ट सिद्धि और 9 निधि जो है उसके बारे में थोड़ी सी वर्णन है, आप लोग को इसको याद रखना है। तो 9 8 सिद्धि कौन कौन सा है, मैंने उसका भी नाम अभी एक जगह से, अनिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकंप्य अशिष्ट और वशिष्ठ। ये जो है 8 को सिद्धियों के नाम फिर से याद रखिएगा, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकंप्य अशिष्ट वशिष्ठ। फिर से सुनिए प्यारे बच्चों लोग, 8 सिद्धियाँ कौन है, अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकंप्य ईशिष्ट वशिष्ठ। ये कुबेर जी की 9 गो निधियाँ भी है। तो 9 निधियाँ कौन कौन से है, पद्म महापद्म शंख मकर कश्यप मुकुंद कुंद नाल और खर्व। तो ये जो है इसमें से कहते हैं बड़ी महिमा है, यदि ये 8 सिद्धि में यदि किसी एगो को प्राप्ति होती है तब परम ऐश्वर्य धन की प्राप्ति हो जाती है, सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार के कुबेर के 9 निधियों में यदि एक को भी किसी को प्राप्ति हो जाता है तो परम भाग्य की बात होती है। और यहाँ तो ये रसखान जी कहते हैं कि 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख जो है वो नंद जी की गाय को चराने में मिल सकता है। देख लीजिए, वो छोड़ सकते हैं उसमें। अगला पंक्ति है तीसरा, देखिए आपका, रसखान कबो इन आखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी क्या कह रहे हैं, इसके अंतिम में अगली पंक्ति में ये कह रहे हैं, रसखान कबू इन आखियन सो ब्रज के बन बाग निहारो। तो जब से मैंने अपनी आंखों में ब्रज प्रदेश को, बनों बगीचों और तालाबों को देखा है, वे करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन होता है कि मैं इसे निवास करूं। इसमें निवास करने के लिए करोड़ों सुनहले महलों को भी छाड़ दूंगा। तो रसखान जी कहते हैं कि इन अखियन को, अर्थात अपनी इन आँखों से ब्रज के जो बाग बगीचा तालाब को देखे हैं, उनको देखने का मन जो कर रहा है। तो कोटि कलधोत के धाम, अर्थात करोड़ों यदि सोने के बने हुए महल हो तो उनको छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। और करील के घने कुंजों को देखा है, तब से मन में होता है कि मैं इसे निवास करने के लिए करोड़ों सुनहरे यानी सोने के बने हुए महलों को भी निछावर कर दूंगा, उसको भी छोड़ दूंगा और उसी करील कटीले झाड़ियों पर भी रहने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। तो इस दूसरे पद में हम लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो देखने को मिलेगा, श्री कृष्ण के जो धारण करते थे श्री कृष्ण जी, तो उनके द्वारा धारण किए जाने वाले छोटी सी लाठी और कम्बल यदि मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक के जो सुख है, तो स्वर्ग मृत्यु और पताल तीनों लोक का जो सुख है, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और नंद जी के गाय को यदि चराने का मौका मिल जाए तो मैं 8 गो सिद्धि और 9 निधि के जो सुख है उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और रसखान जी अपने इन आँखों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जहाँ से हमने ब्रज भूमि के बाग बगीचा तालाब पोखर को देखे हैं, देखते ही रहने का मन करता है। और उसके बदले कह रहे हैं कि यदि हमको करोड़ों सोने के बने हुए महल भी मिले तो मैं उसको छोड़ करके उसी करील कटीली झाड़ियों के ऊपर भी निछावर होने के लिए तैयार हो जाऊं। अर्थात किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण के साथ सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उससे हम तत्व बनाए रखने के लिए वो इस तरह का त्याग करने को तैयार हैं। तो दूसरा पद है, तीसरे पद में हम लोग आगे क्या देखेंगे, तीसरे सवैया में। तो तीसरा सवैया में देखने को मिलेगा कि सोतिया ढा के कारण गोप गोपिकाओं का जो बातें हैं इसको इसमें देखने को मिलेगा। तो कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपने सखी को उलाहने के स्वर कहती है, और वो कहकर क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों गूंज की माल गले पहराऊंगी। हे सखी, मैं कृष्ण के तरह अपने सिर पर मोर के पंखों को बना करके मुकुट धारण कर लूँगी, अपने गले में गुंजों की माला भी पहन लूँगी, और ही पीताम्बर ले लकोटी बनगो धनग्वार संग फिरूंगी,
और कृष्ण का जो रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्र को भी धारण कर लूँगी। अपने हाथों में लकोटी लेकर गाय और ग्वालों के साथ जंगल में भी घूम लूँगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वो रसखान रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण का सारा स्वंग रच लूँगी। परंतु हे सखी, यह मुरली मुरली धर की आधार न धरी, आधार न धरूंगी। हे सखी, मैं कृष्ण के ओंठों पर लगी हुई मुरली किसी भी सूरत में अपने ओंठों पर नहीं रखूंगी। यही है सोतिया ढाई। अब सोतिया ढा क्या होता है? इसी मुरली ने तो मुझे कृष्ण से दूर कर दिया है। अर्थात आप सभी को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण जो ओंठों पर मुरली लगाए रखते थे, वो मुरली राधा के सिवा और किसी के साथ, विशाखा, विशांता, ललिता, विशाखा और जो जाम्बवंती और कोई भी थे, 8 पटरानी, उनमें से किसी के साथ नहीं, केवल प्रेमिका राधा के साथ ही अपने ओठों पर उस मुरली को लगाती थी, जिसके कारण अन्य जो सखियाँ, अन्य जो गोपिकाएं हैं, वे सभी जलन होती है। एक तरह से सौत जो डाह होता है, सौत का जो डाह होता है, वैसा ही डाह एक सखी को है, जिसके कारण से दूसरे सखी से वो लहाना देते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के कहने पर मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन वो जो ओंठ पर लगाए हुए मुरली है उसको मैं कतई लगाने वाले नहीं हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण तो हमें इतने दूरियाँ हो गई है। अब चौथे में देखिए, आपका जो चौथा पद है, सवैया है, उसमें से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? इसमें कहता है, इसमें कृष्ण की बंसी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी, जब कृष्ण धीमे धीमे स्वर मधुर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली देकर रख लूँगी। कान निदे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मन जबंजिए। मुरली की धुनी जब मधुर स्वर में बजने लगेगा तब अपने कानों में अंगुली देकर के रह जाऊंगी, ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू ना चला सके। इस कारण से अंगुली डाल कर रह रहेंगे। मोह नितानन सो रस खानी अटा, चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। फिर वो आनंद सागर में कृष्ण चाहे अटालिकाओं पर ऊंचे ऊंचे चढ़कर भी अपने मोहनी तान बजाए तो बजाता रहे। गोधन नामक लोकगीत गाए, है ना, गोधन माने गो चराते समय जो गीत होता है, गोधन गाए तो वो भी लोकगीत है, उसको गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मैं अंगुली कान पर डाल के रखूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाल कहो कितनों समझाइए। परंतु यदि मुझे किसी प्रकार से उस कृष्ण की मधुर बंसी धुनी मेरे कानों पर पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोग, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ, टेरी कहो सगरे ब्रज लोग इन्हें, मैं समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कह रही हूँ, काली कहूँ कितनों समझाइए, चाहे मुझे कोई कितनों ही मुझे समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी, है ना। मायरी वो मुख की मुस्कानी संभरी न जइए न जइए न जइए। हाय री मैं, हाय री माँ, कृष्ण के मुख की वो जो मुस्कानी है, मुस्कान जो ऐसी मनमोहक है, सन्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता है, उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। यहाँ पर गोपिका कृष्ण की मुरली की किस बात से आकर्षित है? तो यहाँ याद रखना, गोपिका मुरली की मंद और मनमोहक तान से आकर्षित है। सखी से क्या संभाला नहीं जा सकता है? सखी से कृष्ण की मधुर मनमोहक मुस्कान का सुख संभाला नहीं जा सकता है। काव्यांश को छंद की दृष्टि से क्या कहा जा सकता है? तो काव्यांश को छंद की दृष्टि से सवैया कहा जाता है। और कृष्ण प्रेम में डूबी गोपिका किसके समझाने पर भी लोक लाज में समझती रही, तो सारे ब्रज लोगों के समझाने पर भी। काव्यांश की अंतिम पंक्ति का काव्य सौंदर्य क्या है? तो काव्यांश ना चाहिए, पद 3 बार आवृत्ति से पद सौंदर्य और प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। इसमें गोपिका की मुग्ध मनोदशा का सुंदर चित्रण हुआ है और ऐसे पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे है, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है? सामान्य सी बात है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। गोपिका कानों में अंगुली इसलिए देना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के बस में, है ना, हो जाने का खतरा है। शायद उसकी बांसुरी बजेगी तो उसकी बांसुरी के बस में हम उसके बस हो जाएंगे, शायद उसके बस में ना हो, इससे बचने के लिए कान में अंगुली देना चाहती है। उसे लगता है कि वह मुरली की तान सुनकर के स्वयं को संभाल नहीं पाएगी। उसकी मधुर बांसुरी में ऐसा मधुर था, यानी ऐसा जादू था
कि कहीं बस जाता था तो सब उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे चुंबक की तरह से। अगला है, कृष्ण अपने किन किन विशेषताओं में से प्रभावित करते हैं। कृष्ण ने 3 विशेषताएं गोपी को प्रभावित करती है, और 3 विशेषता कौन कौन सी है। पहला है मुरली की मधुरतान, लोकगीत का समुद्र गान और मोहक मुस्कान। गोधन से क्या आशय है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी ध्यान से सुनेंगे। गोधन, गोपी कृष्ण की मधुर बंसी, समुद्र गान तथा मोहिनी मुस्कान के कारण अपने को संभाल नहीं पाएगी, याद रखना। तो गोधन का आशय है एक लोकगीत जिसे श्री कृष्ण गाया करते थे, एक प्रकार का लोकगीत है जो कृष्ण अक्सर गाया करते थे। और रसखान ने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो सबको याद हो जाना चाहिए, भाषा जो है ब्रज भाषा का है। पहले और दूसरे पद में आप लोगों को कहीं थोड़ा बहुत प्रश्न सुनना है तो ध्यान से सुनना है। रसखान पत्थर क्यों बनना चाहते हैं, ये प्रश्न यदि आएगा तो क्या उत्तर होगा। रसखान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उन्हें अपनी अंगुली पर धारण करके और ब्रज के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था, ताकि इस संपर्क में भी हम कृष्ण से प्रेम को पा सके। रसखान खग बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं, तो रसखान खग बन करके कालिंदी के किनारे बसा हुआ खड़ा जो कदम का पेड़ है वहीं रहना चाहते हैं। इस प्रकार से पशु बनने की उपस्थिति में काव्य की क्या चाहता है, तो पशु बनने की स्थिति में कवि क्या चाहता है। तो पशु बनने की स्थिति में कवि क्या चाहता है, प्रश्न है। कवि चाहता है कि यदि उसे अगले जन्म में पशु बने तो गाय बने और कृष्ण का स्नेह प्राप्त करता रहे। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी अंगुली पर क्यों धारण किया था, ये भी कह सकते हो, क्यों उठाया था। तो याद रखना, ब्रजवासियों की सुरक्षा के लिए। एक बार इंद्र भगवान कोपित हो गए थे क्योंकि उसकी पूजा पाठ नहीं किया था, लोग कृष्ण की पूजा पाठ में खो के रह गए और इंद्र की पूजा नहीं हुआ। तो इंद्र जैसे अपने प्रकोप को, अपने गुस्सा को दिखाने के लिए लगातार अविरल वर्षा करते रह गए थे, जिसके कारण सभी असुरक्षित महसूस हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके समस्त ब्रजवासियों को सुरक्षा प्रदान किया था, इसलिए गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। तो आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि इसका आनंद हम सभी को मिलता रहे। धन्यवाद।